Hello students, this is Mansi Arora and today also we are continuing with human resource management environment. फाइन, इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, एनवायरनमेंट डिस्कस किया था. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स जो हैं चार एनवायरनमेंट के, वो हमने डिस्कस किए थे. जो फैक्टर्स हैं लेबर मार्केट, सोसाइटी, यूनियंस, शेयर होल्डर्स, कंपटीशन, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, economy, unanticipated events, legal considerations. Now today we are discussing with factors involved in the changing environment of HRM. क्या क्या factors हैं जो involved होते हैं, different factors HRM को हम को changing environment जो है HRM को उनमें involved. तो पहला factor जो हमारा आता है workforce diversity. अब अगर हम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी की बात करें तो ये एट्रीब्यूट होते हैं ह्यूमन लाइक्स. जैसे कि अब हम देखें तो एक डिफरेंट होता है, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट होता है. उसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, रेस, सेक्स, एज, वैल्यू, कल्चरल नॉर्म्स, हर चीज़ें अलग अलग होती हैं. तो कैरेक्टराइज होते हैं. डाइवर्सिटी होती है डीपनिंग में, स्प्रेडिंग में, जो हमारे जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को अलग अलग करती है, मतलब डाइवर्स करती है. ठीक है. अब अगर हम डाइवर्सिटी की यहाँ पे बात करें तो डाइवर्सिटी कैसे आई है वर्क फोर्स में. जैसे कि वुमेंस हैं, वो भी अब एक माइनॉरिटी ग्रुप ले लो, वुमेंस ले लो, ओल्डर वर्कर्स फ्लड कह लो, वो भी हमारी वर्क फोर्स में इंक्लूड है. ठीक है. ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो वुमेन एंटर कर रही हैं, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जो वुमेन एंटिसिपेशन है, इकोनॉमिक नीड है, या ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ सेक्स, एजुकेशन, या किसी भी चीज़ को कहो, तो वो चीज़ भी हमारी ऐड हो रही है. तो ये एक जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है उसको डाइवर्स कर रहा है. ये एक जो फैक्टर है हमारा जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का. नंबर सेकंड आता है हमारा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज. इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, जो शिफ्ट हो रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है हमारा फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री टू सर्विसेज. ठीक है. एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुआ टू इंडस्ट्री टू सर्विसेज. जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर कर रहे हैं हमारे, जो ऑल्टर कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशनल पैटर्न को, वो इसमें इंक्लूड होता है. जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से जितने भी हमारे जो चेंजेस हुए हैं, ये सब जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई है 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है. ठीक है. जो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो मल्टी कल्चरल डायमेंशंस हैं उसको जिसमें क्रिएट किया गया है, उसने हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक अलग से एक पैटर्न बना दिया है. ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मतलब डील करना है, कैसे मैनेज करना है. तो यहाँ पे एक जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्रिएट करना होता है. मैन रिप्लेस्ड हैं जहाँ पर बाय मशीनरी. तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ चेंज हुआ है ऑटोमेशन और रोबोटाइजेशन से. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे डील करना है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है. तो ये अब यहाँ पर जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम वाइट कॉलर. जो एक वाइट कॉलर जो एक जॉब्स हैं उसको मतलब मोर स्किल्स, मोर हाईली स्किल्ड जॉब्स का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है. ठीक है. कंप्यूटराइज जो है वर्क वो मेनली होने लगा. जो एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो जो लिंक्ड करता है हमें इंटरनेट से, वो सारा का सारा पैटर्न यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है और कहीं ना कहीं उसको अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट को चेंज करता है HRM के. नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है, थ्रू विच जो हमने अभी पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर आया, वो ग्रो करता है टेंडेंसी को अमंग बिजनेस फर्म्स. क्या ग्रो करता है, एक्सटेंड करता है सेल और मैन्युफैक्चरिंग जो न्यू मार्केट्स हैं वो अब्रॉड, बाहर भी. तो जो रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है पास्ट फ्यू ईयर्स में हमारी कंट्री में, वो एक अच्छे फिनोमिना पे है. इंक्रीज कंपटीशन जो इंटरनेशनल बिजनेसेस में होता जा रहा है, वो क्या करता है, वो मोर एंड मोर जो एक ग्लोबल मार्केट, जो कम्पिटिटिव मार्केट है, वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से जो हमें जोड़ता है, वो करेक्टराइज करता है. कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, जो एक इंटेंसिफाइड जो कंपटीशन है, वेरिएशंस हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस में, उसको क्रिएट करता है. तो वहाँ पे हमारा जो एक आप कहो कि हमारा जो एक ट्रेंड है
वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मोड़ लेता है, चेंज लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग हम किसे कहेंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन एक कम्पिटिटिव उसमें चेंज हो गई, जो ऑर्गेनाइजेशन है मोर हाईली कम्पिटिटिव हो गई, जब हम अब्रॉड, जब हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पूरे के पूरे एक वर्ल्ड से जुड़ गए हैं, हमारी जो पूरी की पूरी जो एक ट्रेड होने लगा, पूरे वर्ल्ड वाइड है, हर चीज़ को अगर किसी भी चीज़ को रिलेट करके करें तो हमारा कंपटीशन लेवल भी बहुत बढ़ गया। तो अब डिमांड किस चीज़ की होती है? पूरी की पूरी लेस कॉस्ट पे हम कितना हाईली एक अपना प्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। एक किस चीज़ पे एक मेन कंसंट्रेशन है कि कितने कम टाइम में हम कितना एक जो प्रोडक्टिव वर्क है वो कर सकते हैं विद लेस एंड लेस हमारी जो कॉस्ट है, लेस एंड लेस कॉस्टिंग पे। तो वो कहीं ना कहीं एक ग्लोबलाइजेशन है, उसने ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड्स को हमारा चेंज किया है फ्रॉम पास्ट सो मैनी ईयर्स। तो ये इंश्योर करती है किस चीज़ को? ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटिटिवनेस को, जहाँ पे मेगा मर्जर्स हुए हैं, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम कंपनीज, किसी भी चीज़ में जो विजिबल है हमारी कंट्री के अंदर। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का अगर हम मतलब देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल एक कम्पिटिटिवनेस है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पे क्या मर्जर्स, एक्विजिशंस हैं जो फर्म के, वो मोर एक कॉमन फर्म बने हैं रिकन्स्ट्रक्शन का, जो इंश्योर करते हैं हमारी कम्पिटिटिव जो हमारी रीस्ट्रक्चरिंग है। अब हमारा आता है नेक्स्ट चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, जो चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क है हमारा, उसमें भी एक जो चेंज है, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है, ग्लोबलाइजेशन है, उसने नेचर जो है हमारे जॉब्स का वो भी चेंज किया है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? फैक्स मशीन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ को रीएलोकेट करा है ऑपरेशंस में, ठीक है। तो जो हमारी लोकेशन को मतलब हमारा जो रीएलोकेशन है वर्क का, उसको डिफरेंस एक आया है वहाँ पे। तो चेंज है नेचर में वर्क के, जो कि मैनुअल टू मेंटल और जो नॉलेज वर्क है उसकी तरफ कंसंट्रेशन है जिसका। तो देयर इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड टूवर्ड इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ जो एक टेम्परेरी पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेरी कह लो या पार्ट टाइम वर्कर्स कह लो। तो ये एक यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैपिटल पे एम्फोसिस है मेन एंड मेन, नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ की ये मैटर करती हैं। फिजिकल कैपिटल जो है, इक्विपमेंट, मशीनरी, जो फिजिकल प्लांट्स है, ये ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल भी साथ में ग्रो करते हैं, नेचर उनकी ग्रो करती है इकोनॉमी के अंदर, और जो उसको सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये आप लोग इसके जो 5 फैक्टर्स हैं, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट, अगर डायनामिक आपका आता है कि व्हाट इज़ जो आपका इन चेंजिंग इन्वायरमेंट है, मतलब डायनामिक इन्वायरमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल, वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।